the students who are waiting for the Haryana judicial vacancies, here it is now, the notification is out by this HPSC commission, and we are here with this notification of Haryana judiciary. Let's discuss it in detail, students, so pay your attention. आ चुकी है नोटिफिकेशन हरियाणा जुडिशरी की, तो देखते हैं आपके लिए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी. आप इस नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर सकते हैं HPSC वेबसाइट पर. सो हेयर सिलेक्शन कमिटी हैव गिवन दिस HPSC कमीशन HCS जुडिशियल वैकेंसीज 2023 की वैकेंसीज हैं जो आउट हुई हैं. पब्लिकेशन डेट इट्स 1 जनवरी. सो विद दिस ईयर it gave a good news to the aspirants who are preparing for judicial services. This is your opening of the application forms. जो आप अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो डेट स्टार्ट है 5 जनवरी. माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ उन पर ध्यान देते जाइए. 5 जनवरी को आपकी नोटिफिकेशन, जो 1 जनवरी को नोटिफिकेशन आई है उसके 5 जनवरी को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे. लास्ट डेट माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डेट इज 31 जनवरी. राइट, 31 जनवरी से पहले पहले आप अपने फॉर्म्स को फिल कीजिए. एंड मेरी सलाह मानिए तो अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कीजिए ताकि आपको सेंटर जो है वो इन लिमिट्स मिलेगा. सो हेयर देयर एलिजिबिलिटी का सब कैंडिडेट्स को ध्यान रखना है. नोटिफिकेशन में आपके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस लिखी गई हैं, हाउ टू अप्लाई. देन जब 5 जनवरी को आपके नोटिफिकेशंस के लिए एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे तो आपको अप्लाई करना होगा ऑन द साइट hpsc.government.in पर. And no other means or mode is of application will be accepted. Last date for the receipt of application is 31st January 2024. Right? Now, facilitation of counter for guidance of candidates. यहाँ पर आपको सारी, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी हाउ टू फिल द फॉर्म. नाउ द मेन थिंग जो ध्यान में रखनी है, टोटल पोस्ट आई है 174. माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स 174, जिसमें से 129 एक्चुअल वैकेंसीज हैं, 45 एंटिसिपेटेड. तो इनका बाइफर्केशन देख लेते हैं. बाइफर्केशन में आपकी जनरल कैटेगरी की है 77, शेड्यूल्ड कास्ट इज 30, बैकवर्ड क्लास A इज 11, बैकवर्ड क्लास B इज 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज 10. सो टोटल 129 हुई. एंड द नेक्स्ट हेयर आर द ex-servicemen of Haryana. So you can see here clearly. Moving to the anticipated post, वो थी आपकी 129. The rest 45 are here. General 24, 9, 6, 2. पूरी नोटिफिकेशन को आप अच्छे से रीड कीजिएगा. देन आपका जो एग्जामिनेशन होगा, टेंटेटिव schedule for the conduct of examination, it's just a tentative date, my dear students. Okay, so it will be on 3rd March 2024. 3rd March को आपकी tentative date आई है. Main then will happen, if this date happen then in June, July, and vice versa accordingly. Okay, notification on the website highcourt www.highcourtchd.government.in पर आपको मिल जाएगी. सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन आपके नोटिफिकेशन लाइक जब आपके एडमिट कार्ड होंगे उस पर आपके सेंटर्स आ जाएंगे. प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, ऑल ऑफ यू नो दैट जो भी हमारा ये एग्जाम होता है जुडिशियल सर्विसेज, ये हमारा 3 स्टेजेस पे किया जाता है. ओके, द फर्स्ट इज प्रीलिम्स, दैट इज स्क्रीनिंग ओनली. माय डियर स्टूडेंट, जो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स होते हैं वो फाइनल मार्क्स में ऐड नहीं होते हैं. ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा जिसमें MCQs होंगे एंड OMR शीट्स पर आपको इसको फिल करना है. ओके, देन नेक्स्ट इज टोटल 125 क्वेश्चंस विल बी देयर. 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा. ओके, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा. देन एवरी रॉन्ग आंसर के लिए 0.8 मार्क्स डिडक्ट होंगे, दैट इज 1/5 मार्क. राइट, मतलब 5 क्वेश्चंस जब आपके गलत होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग है. Each question shall have 5 options A, B, C, D, E, and all of you have to fill any of these one. Okay, आपको इनमें से कोई भी एक फिल करनी है. जो भी कैंडिडेट, इट्स क्लियरली मेंशन्ड, इफ नन ऑफ द 5 सर्कल्स इज डार्कन, 1/5 आपका खुद ही डिडक्ट हो जाएगा. तो आप स्किप नहीं कर सकते. अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन, इफ यू डोंट वांट टू अटेम्प्ट इट, यू शैल हैव टू डार्कन E.
Any candidate not darkening any of the 5 circle in more than 10% questions, means अगर आपने 10% से ज़्यादा questions, जबकि 10% कितने बनते हैं, 13 questions में कोई भी सर्कल फिल नहीं किया है, आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. So you have to keep this in mind कि either you have to fill A, B, C, D. If you don't want to attempt it, go for E. This is the only option. You cannot skip any of the 5. Right, my dear students? Moving to the next thing. इसको ध्यान से देखना है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो MCQ होंगे प्रीलिम्स एग्जाम में शैल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन. जो आपका मेंस के लिए जो सिलेबस है उसी से ही आपका प्री निकल के आएगा. तो आपको सिलेबस कौन सा चेक करना है, मेंस एग्जाम का, राइट, जिसमें आपके साथ जो भी सिलेबस मेंशन है वो तो होगा ही होगा. ऑल्सो द एबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मींस जनरल नॉलेज भी आएगी. इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस के बारे में भी, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड तो आएगा ही आएगा, राइट. तो ये सब आपका सिलेबस रहेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग. नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द मेन एग्जाम unless he or she secures minimum 150 marks. ठीक है, आपको मिनिमम 150 मार्क्स लाने ही लाने, ताकि आप मेंस के लिए एटलीस्ट आपको वहां पर काउंट किया जाए. ओके. कैंडिडेट्स इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है एडवर्टाइज सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट्स. ठीक है, कट ऑफ आती है और उसके अकॉर्डिंग आपको मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा. देन दीज आर द फर्दर डिटेल्स यू शुड रीड. नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, मेन रिटन एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, क्योंकि आपको प्री के लिए भी यही प्रिपेयर करना है. सो दिस इज योर मेंस जो एग्जाम होता है दैट विल कंसिस्ट ऑफ 5 रिटन पेपर्स. फर्स्ट में ये आपका आएगा CPC, पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. हम इसमें से मेजर, आप देखना हमने ये सारा सिलेबस कवर कर लिया, मेजर एक्ट्स. ओके. सो जो हमारे स्किप हो चुके हैं या जो अभी तक हमने नहीं किए हैं, देन वी विल डू देम इन आवर क्लासेस. ओके. सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस, हरियाणा अर्बन एंड कंट्रोल रेंट एक्ट. ओके, ये हम अभी कवर करेंगे. हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको स्किप नहीं करना है. IPC करके जाना है, CRPC हो चुका है, आप मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए, पूरा सिलेबस मैंने वहाँ दिया है. इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट स्टूडेंट्स. एंड द स्टूडेंट्स हु नीड नोट्स, जो MCQs के लिए चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट एक MCQ का पूरा नोट टाइप मिल जाए, जिससे MCQ कैसे आने वाले हैं मैं वो भी अवेलेबल आपके लिए करवाऊंगी. तो द स्टूडेंट्स हु वांट दिस, दे कैन मेल अस ऑन दिस learnwithnishmal, ओके, @gmail.com. आप इस पे अपना क्वेरी डालिए, जो भी आपको नोट्स, जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन के नोट्स चाहिए या जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन का आपको MCQ चाहिए, वो सब अवेलेबल है. यू कैन just send us your demand and we will be there for you. Okay, so this will be your syllabus. These are paper 4 and 5. English language, हिंदी language की आपको knowledge होनी चाहिए. Then after this वाइवा आएगा. जो स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस में एटलीस्ट क्वालिफाई कर गए, तो उनको वाइवा में जाना होगा. और मेंस और वाइवा के ही मार्क्स काउंट किए जाते हैं किस चीज़ में, आपको फाइनल मेरिट लिस्ट जो रेडी होती है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. देन एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपके सामने हैं फॉर द एग्जामिनेशन. कैंडिडेट्स मस्ट बी ईदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट of Nepal, subject of Bhutan, Tibetan refugee. You can read all these, right? Then there is age limit. Age limit का पूरा ध्यान रखना है. Should not be less than 21 years and not more than 42 years. Age on or before 31st of January 2024. 42 years से ज़्यादा नहीं हो सकते और 21 years से आप कम नहीं होगे. प्लस इनके साथ कुछ एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं, वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कि 42 के साथ +5, दीज आर द रिलैक्सेशंस गिवन टू यू, राइट. ओके, देन वी हैव दीज फर्दर. एक्स सर्विसमैन के लिए एविडेंस ऑफ एज के लिए आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट से एज को मैच किया जाएगा. मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए एक बार. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अ सिविल जज अनलेस ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ लॉ. LLB आपके पास होनी चाहिए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय लॉ और बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. Right, my dear students, the candidate should hold the degree of Bachelor of Law on or before the closing date of submission of online application form. Means 31st जनवरी से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए LLB की. एप्लीकेशन फी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं.
कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फ़ी पे की जाएगी थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अप टू 11:55 PM ऑफ 31 जनवरी तक आप फ़ी पे कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रहेगी ₹1000 एंड फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी 250। मेल एंड फीमेल ऑफ SC BC जिसकी भी आपकी 250 रहेगी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज इट्स nil, right? So this is your fee. How to apply? This is the complete procedure given to you कि आपको कैसे अप्लाई करना है. Candidates are required to apply online only. Official website रहेगी hpsc.government.in. Date मैं फिर से my dear students I'll tell you it's 5th January को आपको application form open हो जाएंगे, वहाँ पर आप इसको fill करना है. Then आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए. ये पर्टिकुलरली चेक कर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, ई आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं. रिगार्डिंग NOC का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा इफ़ देयर इज़ एनी रिक्वायरमेंट. देन वी हैव फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विद कमीशन. ये सब आप रीड कीजिएगा. रिजर्वेशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो यहाँ पर मैंशन है. एंड देन जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आपके एडमिट कार्ड पर भी आती हैं कि आप मोबाइल फोन्स एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग इज़ नॉट अलाउड. देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू ब्रिंग एनी ऑफ द बैंड आइटम्स, नहीं लेकर जा सकते आप. देन वैल्यूएबल, कोई भी कॉस्टली या वैल्यूएबल थिंग को आप कैरी ना करें. एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए. इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड. डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, दिस इज द मेन थिंग विच आई एम सर्चिंग. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले ही रखने हैं जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. फोटो ड्यूली साइन बाय कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, कॉपी एंड डिग्री ऑफ मार्कशीट, देन SC सर्टिफिकेट, देन कॉपी ऑफ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट. So these are the main instructions that I need to show you in this application notification. And now we have just gone through whole the notification. Important thing मैंने आपको जो requirements है वो बता दी हैं students. Don't skip anything. Be ready and now be consistent in your studies. Again I'm saying जिन भी students को किसी भी section में किसी भी particular act में doubt है, they can mail us their query on learnwithnishman@gmail.com. Till then, have a good day. Keep studying, keep learning. Thank you.